हेलो फ्रेंड, अभ्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। एक बात और कि जो मित्र अगर चाहते हैं हमें फेसबुक पेज पे तो फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। इतिहास का ये फर्स्ट लेक्चर और इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यस टेट, टेट, सीटेट, यूपीपी, आरओ, एआरओ। अभी जो यूपीपी की भर्ती आने वाली है उस लहजे से और आरओ एआरओ के लहजे से ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यह स्टेट और टेट तो अभी कोई उम्मीद नहीं है कब तक होगा, तो आप आने वाली भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य में बाबर के बारे में कैसे कैसे क्या हुआ और क्या था वो, तो सारी चीज़ों पे हम डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कि काबिल बनना है तो गिरना पड़ेगा मेरे दोस्त। काबिल बनना है तो गिरना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई का असली मजा तब आता है जब मिर्ची खाते हैं, तब पता चलता है। तो आइए इसी के साथ हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर। और जो स्थापना ये किया बाबर ने पदशाही का, क्या बाबर ने पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था, बाबर ने ये स्थापना किया। अब बाबर के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। जो कि बाबर जो है 1526 से 1530 तक इसने शासन किया। इसका जो जन्म हुआ ये फरवरी के 1483 ईस्वी में हुआ। फरवरी में 1483 ईस्वी में हुआ। जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये परगना नामक राज्य के शासक थे। कहाँ के शासक थे? परगना नामक राज्य के शासक थे। बाबर इसकी गद्दी पर 8 जून 1494 में ईस्वी में बैठा। बाबर ने इस गद्दी पे कब बैठा? तो 1494 ईस्वी में बाबर ने इस गद्दी पर बैठा। बाबर के पुत्र थे हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। और 1507 में बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। कब धारण करता है? तो 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है। भारत पर आक्रमण 5 बार किया। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। प्रथम जो था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध 1519 में किया। इसमें बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया। किसको किया? बजौर और भेरा को ये अपने अधिकार में किया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जो बाबर द्वारा लड़े गए थे, ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं। इसे आप देख सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर। इसको अभी हम ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, बहुत आसानी के साथ आपको ये याद हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा में यहाँ से एक आध क्वेश्चन टपका देता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर। ठीक। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगान और बाबर के बीच। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि पान खाके चला घरे, पान खाके चला घरे, यानी कि प से पानीपत हो गया, अब पान खाके यानी कि ख से खानवा का युद्ध हो गया, और
चला यानी कि च से चंदेरी का युद्ध हो गया, और घरे यानी कि घाघरा का, घ से घाघरा का युद्ध। इस प्रकार आप इसे अगर कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं कि पान खा के चला घरे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। रही बात सन याद करने की, उसकी एक जुगाड़ है। देख सकते हैं कि 1526 आप एक बार याद कर लें, 1526, इसके बाद ये लगातार हुआ है, 1526, 1527, 1528 और 1529, ये क्रम लगातार था। अब किसके किसके बीच याद हुआ है उसको याद कराना है आपको कि किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ है। तो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है जिसको हम आपको बता दें, दिख रहा होगा शायद आपको। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको बता दें कि ये चारों युद्धों में, ठीक, बाबर सब में रहेगा। बाबर क्योंकि बाबर लड़ा है, और अपोजिट वाले का यानी कि वर्सेस वाले का आपको याद करना है। तो इसको अब याद कर सकते हैं इब, इब इससे याद कर सकते हैं इब, और इसका याद कर सकते हैं रब, इसको याद कर सकते हैं रब, और इसको याद कर सकते हैं मब, इसको याद कर सकते हैं मब, ठीक, इसको याद कर सकते हैं अब। कितना ये आसान हो गया, इब रब मब अब, ठीक। तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप इन युद्धों को आसानी के साथ याद कर सकते हैं। जो सन इसका याद करना है, बस 1526 एक बार याद कर लीजिए, इसके बाद ये कंटिन्यू हुआ है 29 तक। और इसका जो था कहां कहां का युद्ध हुआ है, तो पान खा के चला घरे, आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये रहा ट्रिक के माध्यम से बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अब इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। नोट: हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा जो इब्राहिम लोदी का मित्र था, विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था। कौन प्राप्त हुआ था और किस परिवार से? तो विक्रमजीत के परिवार से कौन प्राप्त हुआ था? तो हुमायूं। जो हुमायूं को कोहिनूर हीरा कहा जाता था, ये नोट में है, इसे इस बात का ध्यान रखिएगा कि हुमायूं को कोहिनूर का हीरा और ग्वालियर के दिवंगत राजा जो इब्राहिम लोदी का मित्र था, विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था। जो हुमायूं था उसने कलंदर की उपाधि धारण किया था, और वो अपनी उदारता के लिए किया था। किसके लिए किया था? अपने उदारता के लिए किया था। जो इसकी मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 में, इसकी मृत्यु जो हुई 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हुई, और इसको आगरा के आरम बाग में दफनाया जाता है, और काबुल में इसका मकबरा बनाया जाता है। तो इसकी और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे कि इसकी रचना कौन कौन सी है और इसके बाद कौन आया। तमाम बातें पे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, और हमें फेसबुक पेज पे फॉलो अवश्य कर लें। इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद।